गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक बड़ी सी फैमिली में रहते हैं जिसमें 2 ओल्ड एज पीपल हैं और 2 बच्चे हैं, इसलिए हमारा बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम कहीं जा नहीं पाते ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर एक दिन की ट्रिप है। सूरत के पास में एक डांग करके जगह है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। हिल स्टेशन है। डांग जाने का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही मेस्मराइजिंग था। क्या गया समझ में नहीं आया। राहुल तो भी गाओ। हाँ बराबर है, लेकिन आवाज नहीं आई। राहुल आप भी गाओ। ऐसा हो जाए। रास्ता रिकॉर्ड कर यहाँ पर हम सब ने मिलकर अंताक्षरी खेली और यहाँ पे जो मेरी छोटी बच्ची थी उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो बस में गई थी, पहली बार इतने लोगों से मिली थी और बाहर का नज़ारा देखकर उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया ट्रिप को और सारे लोगों के साथ और भी अच्छा लगा। हमारे घर से डांग तक की जर्नी 2 घंटे की थी, जिसमें हमने एक टी ब्रेक लिया था और कुछ नहीं, सीधे वहाँ पर पहुँच गए। हम लोग बहुत जल्दी सुबह में ही निकल गए थे, इसलिए यहाँ पहुँचकर ही नाश्ते का प्रोग्राम था। और जो सामने कमरे दिख रहे हैं इसे हमने बुक करके रखा था। हमने थोड़ा चेंज वगैरह किया, रिलैक्स किया और ब्रेकफास्ट खाया। इसके बाद जिनको ट्रैकिंग करनी होगी वो ट्रैक पे जाएंगे और जिनको ऐसे ही सीनरी देखनी होगी वो यहीं पर रुकेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं बाहर एक जगह घूमने। यहाँ हमारे सूरत से बहुत पास में ही है एक डांग घर की जगह है, वहाँ पर ट्रैक होता है और बरसात में वहाँ पे बहुत सारी बरसाती नदियाँ भी बनती हैं, इसलिए हम लोग बरसात में हर साल आते हैं यहाँ पे। हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज़ करती है इस ट्रैक को, तो इस बार भी हम आए हैं बच्चे के साथ। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी। तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो ऊंचा वाला ट्रक है उस पर गए, वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, छोटा ही है लेकिन फिर भी थोड़ा ऊंचा है। और मुझे और मेरे छोटे बेटे को सजेस्ट किया है कि आप नीचे शेयर कर लो जंगल की। और भी लोग हैं जिनके घुटनों में तकलीफ़ है, जो ओल्ड एज है, बहुत 2 बस भर के आई है, बड़ी बड़ी बस। तो हम लोग नीचे नीचे सैर करेंगे। और अभी मेरी बेटी यहाँ पर सोई है, उसे ऐसे नीचे सुला दिया। नींद इसको बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि रात में अच्छे से सोई नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि सोई भी नहीं और जब से हम लोग आए हैं बस रुक रही है, फिर चल रही है। तो कई बार नींद में रहती है, सोने को जाती है, तुरंत बस रुक जाती है, बस चल जाती है या फिर हम लोग उतर जाते हैं, तो इसलिए उसकी नींद हुई नहीं। तो अभी फाइनली वो सो रही है, तो मैंने भी सोचा ठीक है मैं लोअर में ही शेयर कर लूँगी। अभी का अपडेट ये है कि और भी लोग हैं मेरे साथ, लेकिन मैं यहाँ हॉल में अकेली हूँ। एक बहुत बड़ा सा हॉल है जो हमें सामान वगैरह रखने के लिए दिया गया है और बगल में 2 रूम है, उसमें बन रहा है खाना। खाना बनता है ऐसा कि जैसे घर का ही खाना है। तो यहाँ पर गुजराती लोग ज़्यादा है, गुजरातियों को घर का खाना खाना बहुत ज़्यादा शायद पसंद होता है, मुझे ऐसा लगता है। या तो घर से पैक करके लेके चलते हैं या फिर घर का बना खाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसके लिए भी पैसे लगे होंगे, लेकिन जो लोग बना रहे हैं ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ के ही लोकल हैं जो बना रहे हैं खाना। और यहाँ पर एक रूम है, उसी में खाना बन रहा है। बाहर एक मंदिर है, वहाँ पे बाकी सारे लोग बैठे हैं जो मेरे साथ लोअर में सैर करेंगे। वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, तो सारे लोग बाहर चले गए, लेकिन मेरी बेटी सो गई तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वहाँ गए हैं, तो आपको आगे की अपडेट देते हैं। वैसे जगह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। फिलहाल तो मैं एक अंदर हूँ बेटी की वजह से, बाद में आपको दिखाती हूँ। इसे कुछ इस तरह से होता है जहाँ हम रुके हैं। ये वही रूम्स है या हॉल है वाली, और इस साइड में है हमारा बाथरूम, इस साइड में है पूरा जंगल। और यहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ मंदिर के
अंदर, मतलब मंदिर के अंदर नहीं, एकदम अंदर जहाँ भगवान रहते हैं उसके जस्ट बाउंड्री के में। और आप ग्रीनरी देखिए ज़रा, बैठ कर ही कितनी खूबसूरत लग रही है ग्रीनरी। वाह, जस्ट वाह। और यहाँ पर है हमारी बिटिया रानी जो मेरी गोद में बैठी हुई है और न सो रही हैं और न जाग रही हैं। सारे लोग गए हैं, यहाँ की छोटी कोई नदी है जो ज़्यादा ऐसे डेंजरस नहीं, वहाँ पे नहाने। मेरी बड़ी बेटी भी गई है, लेकिन इन मैडम को नहीं जाना था, ये रोने लगी। अभी भी देखिए, कभी रो रही हैं, कभी सो रही हैं, कभी आँख बंद हो रही है। मंदिर बना तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल और ऐसा है। सामने से दिखाऊंगी आपको भी। मैडम जग, ये है हमारी मैडम जो भी जग चुकी है। यूट्यूब पहन के आई है ऐसे ट्रैक सेट जैसे कि सहारा ट्रैक इन्हीं को करना है, और किया कुछ नहीं, करने भी नहीं दिया, मुझे भी नहीं करने दिया। ये है मंदिर, तो दिखा दें। मंदिर में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कि मैं क्या बोलूँ, इतना सुकून था। इतनी भीड़, इतनी शोर शराबा होने के बावजूद इतना सुकून था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बगल में इतनी ज़्यादा हरियाली एकदम मन को सुकून दे रही थी। अगर आप कहीं भी ना जाएं, बस इस जगह पे बैठ के, मैं तो कहीं नहीं गई, बस यहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद, दोपहर के बाद हम लोग गए थे, एक पार्क है वहाँ पर घूमने, एडवेंचरस पार्क है, वहाँ घूमने गए थे। लेकिन ये जो जगह है बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कहीं नहीं गई, लेकिन इस जगह से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। कैमरा इस जगह पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इतनी खूबसूरत जगह थी ये। हमारी लोकेशन, वाह, मौसम तो देख रहा हो, वाह खूबसूरत। ये रहा मंदिर, और इसके बाद किसी ने यहाँ पर सारे लोग बैठ गए हैं गेम खेलने के लिए। गेम का नाम मुझे याद नहीं है। और अभी हो गया है दोपहर के 1:30, सबने लंच वगैरह कर लिया, नहा कर भी नदी से आ गए, थोड़ा घूम वगैरह लिया। यहाँ पर बहुत देर तक हमने मस्ती की, करीब 4 बजे तक हम यहाँ पर रहे, गेम खेला, डांस वगैरह किए, बहुत सारे लोगों ने गाना भी गाया। और उसके बाद हम फिर से निकल गए, एक एडवेंचरस पार्क है वहाँ पर। उसके बाद टॉप रो, मिडल रो एंड बॉटम रो। उसके बाद फर्स्ट फुल हाउस और सेकंड फुल हाउस। अब जो कॉर्नर है अगली 5 है और 3 रोज है। टोटल कितने प्राइज है? वो 5 प्राइज है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं एडवेंचरस पार्क में। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी थी, जैसे कि आर्चरी, शूटिंग, और ऊपर से जो बंजी जंपिंग होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कुछ हमने नहीं की, मतलब मेरी बेटी ने की। 1-2 मैंने भी की, लेकिन उसकी क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जैसा कि आप समझ सकते हैं, बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बच्चे से वहाँ गए थे तो मैंने की थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। और यहाँ पे सभी वही इस एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं, सारे हमारे साथ ही आए हैं। यहाँ पर जितने लोग आपको दिखेंगे, जितनी भीड़, ज़्यादातर हम साथ में ही हैं। सभी लोग ये एक जंगली पौधा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको नॉइस सुना दे रही है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर भी है एक, वाव, जस्ट लुक एट इट।
तितली कैसा लग रहा है? कितनी तितली देखी? कितनी कलर की? एक ही कलर कहाँ है? मुझे देखो ब्लैक दिख रही है, ऑरेंज दिख रही है, हल्का ब्लूइश टाइप की दिख रही है, ब्राउन दिख रही है, इतनी सारी कलर है। हाँ, हाथ के ऊपर नहीं बैठेगी ना, वो अपना खेल रही है। लश ग्रीन, लश ग्रीन 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 ग्रीन, लश ग्रीन, लश लश लश। और आपको ट्रैक से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। बाकी सारी फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, वहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है ruchimishra.2105। बाकी फ़ोटोज़ वहीं पर मैं अपडेट करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।